नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। दोस्तों आज जो है हम इस वीडियो में भारत का सामान्य ज्ञान जिसका प्रैक्टिस सेट होगा 6वें नंबर का। और ये 6वें नंबर का प्रैक्टिस सेट जो है छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए 5 प्रैक्टिस सेट हमने जारी कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में सारे प्रैक्टिस सेट आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ चूंकि ये भारत का सामान्य ज्ञान है, इसलिए ये कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ध्यान से देखिएगा। एसएससी, एसजीएल, आरआरबी, अग्निवीर, प्रयोगशाला तकनीशियन, छत्तीसगढ़ विशेष में अगर देखें मंडी बोर्ड एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक, ये सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो एसएससी, आरआरबी में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। और वही क्वेश्चन हम देखें तो छत्तीसगढ़ व्यापम और पीएससी में भी कुछ क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जीएस विजन एकेडमी पूरा देख लेंगे, जीएस विजन एकेडमी लोगो देख लेंगे, तब आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि और बहुत सारे चैनल भी देखने को आपको मिलते हैं। चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रगान को कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया? 4 ऑप्शन है, मुंबई अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, मद्रास रेसिडेंसी। तो सही जो आंसर होगा दोस्तों, ये कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले कांग्रेस के द्वारा गाया गया राष्ट्रगान। भारत का राष्ट्रगान मतलब जन गण मन, जिसका गायन समय है 52 सेकेंड। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम है? इंदिरा कॉल, किबितू, सियाचिन ग्लेशियर, इंदिरा पॉइंट। सही आंसर होगा दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में, सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी, आरआरबी, चाहे कोई भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम देखिए आप, सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। डी आपका सही आंसर है। और उत्तरी बिंदु सबसे कहेगा तो ये इंदिरा कॉल जो लिखा है ये उत्तरी बिंदु है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? 7वां, चौथा, दूसरा, तीसरा। तो देखिए दूसरा कन्फ्यूजन करने के लिए देता है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत दूसरा स्थान पर है, और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व में बात करें तो भारत 7वें स्थान पर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भारत का जो राज्य है वो राजस्थान है, ध्यान रखेंगे। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है ये हॉकी है। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विषाणु से कौन सा रोग फैलता है? तो विषाणु से कौन सा रोग फैलता है? खसरा, प्लेग, टाइफाइड, काली खांसी। देखिए विषाणु से जो होने वाला रोग है ये खसरा है। क्या है? खसरा। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये जो प्लेग, टाइफाइड और खांसी है ये जीवाणु से फैलने वाले रोग हैं। ये किससे फैलते हैं? जीवाणु से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी का सर्वाधिक अच्छा स्रोत कौन सा है? तो देखिए विटामिन सी का सर्वाधिक अच्छा स्रोत जो है कौन सा है? आंवला, पपीता, हरी सब्जी, आम। तो आंवला जो है ये विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। और इसके साथ साथ नींबू भी अगर आपके ऑप्शन में देखने को मिले तो नींबू भी विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 306, 211, 206, 186। तो वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की जो संख्या होती है ये 206 होती है। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के। तो देखिए ये रक्त को थक्का जमाने में ये विटामिन के जो है ये सहायक होता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन करने वाले हैं अभी हम भारतीय संविधान से भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, भारतीय इतिहास से भी करेंगे। भूकंप के झटकों को किस उपकरण से मापा जाता है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, सेक्सटेंट, रडार। तो भूकंप के जो झटके हैं इसको जो है सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खगोल विज्ञान से संबंधित शाखा है? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एकॉस्टिक। खगोल विज्ञान से संबंधित कह रहे हैं तो खगोल विज्ञान से संबंधित जो शाखा है ये एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी में खगोल विज्ञान से संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य की कार्यपालिक शक्ति किस पर निहित होती है? तो देखिए मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य सचिव।
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है ये किस पर निहित होती है। तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है ये राज्यपाल पर निहित होती है। यहीं पे आपके अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, तो संवैधानिक प्रमुख की भी बात करें तो ये राज्यपाल ही होते हैं। राज्य की कार्यपालिका और संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितना हो सकता है? 500, 450, 550, 350। तो राज्य विधानसभा का अधिकतम जो सदस्य संख्या है ये 500 होता है। यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो देश के प्रथम नागरिक पूछ रहा है, तो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम लोग, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, कोई नहीं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अगर नहीं है तो कार्यभार जो ग्रहण करते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन 1985, 61वां संविधान संशोधन 1989, 73वां संविधान संशोधन 1993 और कोई नहीं। तो 10वीं अनुसूची जो है ये 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई, जिसमें दल बदल कानून लाया गया। दल बदल से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या? दल बदल। ये 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और 52वां संविधान संशोधन 1985 भी दल बदल से संबंधित है। यह व्यापम और सीपीएससी द्वारा भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है? कालिदास, अलाब्रूनी, कौटिल्य, कल्हड़। तो भारत के जो मैकियावली है ये कौटिल्य को कहा जाता है। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गीतांजलि के लेखक कौन हैं? गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, आशा पूर्णदेवी, अबुल फजल, महात्मा गांधी। तो गीतांजलि के जो लेखक हैं ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? पूरन कश्यप, गौतम बुद्ध, मखलीपुत्र घोषाल, मखली घोषाल, अजित केशकमलिन। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं ये हैं आपके मखली घोषाल। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुई? तो स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। 12 मार्च 1930, 8 अगस्त 1920, 12 जुलाई 1925, 13 अप्रैल 1919। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई। कब हुई? 12 मार्च 1930 को। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप जितने भी प्रैक्टिस सेट आता है उसे शुरू से अंत तक किया करें क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, चंद्रशेखर आजाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके आंसर दें। और जितने भी असहयोग आंदोलन से और भी आपको पता रहता है डिटेल लिखा करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें आप लोग, ताकि वो लोग भी इस प्रैक्टिस सेट का लाभ उठा सकें और आगामी एग्जाम उनका भी अच्छा से जा सके। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।